गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो का विषय है अभिकारी शब्द। आपकी पाठ्यपुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण पाठ 10 अभिकारी शब्द। अभिकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार ना हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। विकार माने परिवर्तन होना, अविकार माने न होना, माने नहीं। तो इस पाठ का शीर्षक है अविकारी शब्द, जिसको आप अव्यय के नाम से भी जानते हैं। इसे अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय, माने नहीं, व्यय माने खर्च। जो खर्च ना हो, अर्थात जो बदले ना, जो ज्यों का त्यों अपने यथा स्थान जो शब्द बना रहता है, जिस शब्द में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अ माने नहीं और विकार माने परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, इसी को आप अव्यय कहते हैं। व्यय माने बदलाव न होना या खर्च न होना। जैसे उदाहरण के लिए, वह कल आया था। तो जो कल है वो अभिकारी शब्द है, क्योंकि बाकी शब्द तो बदल जाएंगे। वह भी बदल जाएगा, आया जाएगा, और काल भी बदल जाए। था का है हो सकता है, आएगा हो सकता है, लेकिन कल नहीं बदलेगा। जैसे वह कल आया था, तो कल क्या है? अभिकारी। इसी को फिर दूसरे वाक्य में देखेंगे, मैं कल गया। अब देखिए, यहाँ वह की जगह मैं हो गया, आया की जगह गया हो गया, लेकिन कल शब्द नहीं बदला है। कल शब्द अपने यथास्थान है। इसी प्रकार तुम कब आओगे, कब अभिकारी शब्द है। इसी को दूसरे रूप में, वह कब आएगा। अब तुम की जगह वह हो गया। मैं कब चलूँगा, मैं हो गया, चलूँगा हो गया, लेकिन कब शब्द नहीं बदला। कब शब्द ज्यों का त्यों अपने स्थान पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो शब्द अपने यथास्थान बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। अव्यय अभिकारी शब्द को कहा जाता है। अब इस अध्याय में हम अभिकारी शब्दों के बारे में ही जानेंगे। इसकी परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, मैं कम खाता हूँ। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। कालवाचक में अभी हमने उदाहरण में बताया, वह कल आएगा, मैं परसों जाऊंगा, वह आ जाएगा। तो यहाँ समय का पता चल रहा है। अर्थात यहाँ जो क्रिया की विशेषता है उसमें समय का पता चल रहा है कि कल, आज और परसों ये सारे शब्द आते हैं। अभी, तो ये हो गया कालवाचक। दूसरा स्थानवाचक, जिस क्रिया विशेषण में क्रिया होने का स्थान पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह ऊपर बैठा है, यात्री पेड़ के नीचे बैठे हैं, बस रोड पर चल रही है, हम क्लास के अंदर बैठे हैं या कक्षा के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कौन से स्थान में क्रिया। बैठना कहाँ बैठे, कक्षा में बैठे हैं, तो बैठे हैं कहाँ बैठे, कक्षा में। स्थान का पता चल रहा है। बस कहाँ चल रही, रोड पर चल रही है। तो यात्री कहाँ बैठे, पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो वहाँ पर उसके स्थान का बोध होता है, वहाँ स्थानवाचक। रीतिवाचक में ये क्रियाएं या इस क्रिया में इसकी विशेषता क्या होती है, क्रिया होने का ढंग या रीत रिवाज का पता चलता है। जिस क्रिया में क्रिया होने का ढंग या रीत का पता चले कि क्रिया किस रीत से हो रही है या क्रिया होने का ढंग क्या है, रिवाज क्या है, उसे रीतिवाचक। जैसे वह तेज भागती है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे खाना खाया जा रहा है,
तो इस प्रकार से उस यानी गाड़ी तेज भागती है या वह तेज भागता है भागती, तो तेज क्या है, ये रीत है। धीमा भी रीति है, बोलते ना धीरे धीरे खाओ, तेज करो, तेज काम कर लो। तो यह तेज धीमे आदि शब्द क्या है, रीति है, क्योंकि ये हमेशा इनसे क्रिया होने का ढंग पता चलता है। ढंग मतलब नियम। कैसे क्रिया तेज हो रही है, क्रिया धीमी हो रही, कोई धीमा चल रहा है कोई तेज, तो उसके ढंग का पता चल रहा है कि किस ढंग से क्रिया हो रही है। चौथा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में ये क्रिया विशेषण की मात्रा का या उसकी माप तौल का बोध कराते हैं। क्रिया की मात्रा पता चलती है या उसकी नाप तौल क्या पता चलती है। जैसे कम खाओ खूब खाओ, कम क्या है, मात्रा, यानी खाना खाओ लेकिन उसकी तौल या माप या उसकी वो पता चल रही कि कम माने एक मात्रा पता चल रही है उसकी कि कितनी मात्रा में खाना है, यानी कम मात्रा में खाना। खूब खाओ तो अधिक मात्रा का पता चल रहा है। बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है, बहुत एक परिमाण का पता चल रहा है। वह 2 किलो दूध पीता है तो वहाँ 2 किलो का पता चल रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ कोई चीज़ का माप तौल का पता चले तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है विकारी शब्द का पहला। समुच्चयवाचक, अविकारी शब्द के अंतर्गत समुच्चयवाचक भी आता है। यानी समुच्चयवाचक में आप दूसरा भेद में समुच्चयवाचक क्या है, जो दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चयवाचक या योजक शब्द भी कहा जाता है। अर्थात ये वाक्यों को या दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और इन्हें ही योजक, योजक माने जोड़ने वाला, योजक यानी जोड़ने वाला शब्द या समुच्चय कहते हैं। जैसे तुम्हें जूस पीना है या आइसक्रीम खाना, बीच में आया है या, यानी तुम्हें जूस पीना है एक वाक हो गया, आइसक्रीम खाना है दूसरा, बीच में क्या लगा, या। तुम आओगे या बैठोगे, तो आओगे और बैठोगे दो वाक्य हैं, बीच में या लगा है, यानी या शब्द जो है दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ता है। राम और श्याम घर जाते हैं, क्योंकि राम भी एक शब्द है, श्याम भी एक शब्द है, दोनों शब्द को जोड़ने वाला कौन हुआ, और। तो और, या, अथवा, एवं, क्योंकि, जैसे, तैसे, यथा, ये आदि शब्द क्या है, समुच्चय या योजक शब्द हैं। ये दो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। तीसरा है संबंधवाचक। संबंधवाचक में ये वाक्यों में के सामने के पीछे, यानी किसी एक शब्द का या किसी एक वाक्य का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करते हैं, या एक शब्द किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताते हैं। जैसे मेरे घर के सामने एक पेड़ है, यानी उसके घर के सामने क्या है, पेड़ है। तो घर और पेड़ का आपस में संबंध बता, किसके सामने, घर के सामने। तो जो के सामने है ये पेड़ और घर के संबंध को बता रहे हैं। पार्क के पीछे मंदिर है, तो के पीछे ये जो शब्द हैं ये मंदिर और पार्क के बीच का संबंध बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक आदि शब्द आते हैं। अगला है विस्मय आदि। विस्मय आदि में ये वाक्यों में शब्द प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा तथा हर्ष के भाव को प्रकट करते हैं और इनके साथ विस्मय आदि चिन्ह लगाए जाते हैं। वाह क्या छक्का मारा, अरे तुम अभी आ गए, छी छी कितनी गंदगी है, आह क्या सुंदर दृश्य है, ओहो शोर मत करो। ऐसे शब्द जो होते हैं वो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपने उनको जाना। क्रिया विशेषण, समुच्चयवाचक, संबंधवाचक और विस्मय आदि बोधक शब्दों को आपने इनके अंतर्गत पढ़ा। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।